एसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज इस वीडियो में हम भारत पर हुए तुर्कों के आक्रमण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने भारत पर अरबों के आक्रमण पर बात किए थे। आज तुर्कों के आक्रमण पर बात करेंगे और कौन कौन यहाँ पर आक्रमण करता है। तो दोस्तों, अगर हम इस पर बात करें तो मुख्य रूप से दो लोग आक्रमण करते हैं। पहला जो महमूद गजनवी और दूसरा जो है मोहम्मद गोरी। इन दोनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि महमूद गजनवी कब आक्रमण और कितने आक्रमण करता है, इनके बारे में। तो शुरू करते हैं। जो ये तुर्क लोग थे, यह ट्रांस आक्सियन या समानी का जो क्षेत्र था, यहाँ पर निवास करते थे। यह अब्बासी खलीफाओं तथा जो ईरान के शासक थे, उनके यहाँ भाड़े के सैनिक या दास के रूप में नियुक्त थे। यह एक लड़ाकू तथा अच्छे घुड़सवार थे, जिसके कारण यह मध्य एशिया तथा ट्रांस आक्सियन के क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे और वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया और इन्होंने एक राज्य की स्थापना करते हैं। तो हमें शुरू करते हैं कहाँ से? समानी वंश या भारत पर जो आक्रमण होने का है, तो हम शुरू करते हैं अलप्तगेन से। अलप्तगेन से हम शुरू करते हैं कि आक्रमण। तो ये जो अलप्तगेन था, यह समानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का गुलाम या दास था, जो अपनी योग्यता के कारण 956 में खुरासान का राज्यपाल नियुक्त हुआ था। 956 में अब्दुल मलिक ने इसकी योग्यता के कारण इसे खुरासान का राज्यपाल नियुक्त करता है और 962 में जब अब्दुल मलिक की मृत्यु होती है, तो इसके भाई मंसूरा तथा चाचा के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें अलप्तगेन इसके चाचा का साथ देता है। किंतु इस उत्तराधिकार के युद्ध में अब्दुल मलिक का भाई मंसूरा जीत जाता है। जब उत्तराधिकार के युद्ध में मंसूरा जीत जाता है, तो अलप्तगेन ने 963 में खुरासान का क्षेत्र गजनी पर आक्रमण करता है और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। यानी गजनी को आक्रमण किया और इसे जीत लिया और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इतनी बात समझ में आई कि यह जो अलप्तगेन था, यह जो बुखारा का शासक अब्दुल मलिक था, उसका दास था। इसके बाद अपनी योग्यता के कारण 956 में इसे खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया गया और 962 में अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद इसके चाचा और भाई मंसूरा के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें यह अब्दुल मलिक के चाचा का साथ देता है। किंतु यह युद्ध मंसूरा जीत जाता है। तब 963 में खुरासान का ही जो क्षेत्र था गजनी, वहां पर आक्रमण करता है और जीतकर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। अब अगर हम आगे बात करें, तो अलप्तगेन की मृत्यु के बाद अलप्तगेन की जो मृत्यु है वो 969 में हुई थी। इसके बाद यहाँ पर पीराई
गुलामों का शासन था, जिसे 977 में सुबुक्तगीन हराकर या हटाकर शासक बन जाता है। शासक बन जाता है कौन? सुबुक्तगीन। जो अलप्तगीन है, इसकी मृत्यु 969 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद जो गजनी था वहां पर पीराई गुलामों का शासन था। 977 में सुबुक्तगीन यहाँ के शासक को हटाकर स्वयं को शासक घोषित कर देता है। अब बात हम करते हैं सुबुक्तगीन के बारे में। सुबुक्तगीन अगर सुबुक्तगीन की बात करें तो इसका जो शासनकाल है वह 977 से 997 तक इसका शासन था। यह अलप्तगीन का दास था, जो अपनी योग्यता के कारण अलप्तगीन को प्रभावित करता है और अलप्तगीन इसे अपना दामाद बना लेता है और अमीर उल उमरा की उपाधि देता है। अब आगे अगर हम बात करें कि सुबुक्तगीन ही पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने 991 ईस्वी में भारत के हिंदुशाही राजा जयपाल के यहां आक्रमण किया था और जयपाल की जो राजधानी उदभांडपुर थी, उसके आसपास के नगरों को लूट लेता है। और इसी समय महमूद गजनवी युवराज के रूप में इस युद्ध में भाग लिया था। सुबुक्तगीन की जो मृत्यु है वह 997 में हो जाती है। इसने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे इस्माइल को बनाता है, जिसे हटाकर 998 में महमूद गजनवी शासक बन जाता है। अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के बारे में हम बात करें तो इसका जन्म 971 खुरासान में या गजनी में ही हुआ था। इसकी मृत्यु 930 गजनी में हुई थी। इसके पिता सुबुक्तगीन भाई इस्माइल था। अगर हम इसकी उपाधि की बात करें तो इसकी कई उपाधियां हैं। उपाधि पहला कि यह स्वयं को सुल्तान ए आजम पहला ऐसा शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। दूसरा बुत सिकन
दूसरी जो इसकी उपाधि है वह है बुत सिकन। बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक। तीसरी उपाधि इसकी गाजी। गाजी की उपाधि भी यह धारण करता है और बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दो उपाधियां देता है। एक यामिन उद दौला, दूसरी अमीन उल मिल्लत। यानी इसकी उपाधि की बात करें तो पहले जो इसकी उपाधि है सुल्तान ए आजम, यानी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। दूसरी जो इसकी उपाधि है वह है बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक, और तीसरी जो इसकी उपाधि है वह गाजी की उपाधि धारण करता है। और बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इसे यामिन उद दौला और आमीन उत मिल्लत यानी धर्म संरक्षक की उपाधि देता है। अब आगे अगर हम बात करें महमूद गजनवी के बारे में तो भारत पर इसके आक्रमण के कारण क्या थे? भारत पर इसके आक्रमण के कारण क्या थे? तो पहला जो कारण है वह इसके दरबारी इतिहासकार उतबी कहते हैं कि जिहाद यानी धर्म युद्ध था। भारत पर इसके आक्रमण का जो कारण था वह इसके दरबारी इतिहासकार उतबी कहते हैं कि जिहाद यानी धर्म युद्ध था। दूसरा प्रोफेसर हबीब और हसन निजामी जो कहते हैं वह कहते हैं कि धन की लूट यानी प्रोफेसर हबीब और निजामी कहते हैं कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य कारण था यहां से धन को लूटना और निष्कर्षतः यही कारण ही है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का। अब हम बात करें कि इसके भारत पर कुल कितने आक्रमण किए, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। एक इतिहासकार हैं सर हेनरी इलियट जो कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जबकि अधिकांश जो विद्वान हैं वह कुल 12 आक्रमणों को ही मानते हैं। सर हेनरी इलियट कहते हैं कि महमूद गजनवी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जबकि जो अन्य इतिहासकार हैं वह 12 बार ही इसके आक्रमणों को मानते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके पहले आक्रमण की, तो वह है 1000 ईस्वी में। कब करता है? 1000 ईस्वी में। यह उस समय हिंदुशाही राजा जयपाल यानी आज का जो पंजाब का क्षेत्र है वहां पर था, जो जयपाल था वहां पर आक्रमण करता है और धन को लूटता है यहां से। दूसरा जो है आक्रमण करता है वह करता है 1001 ईस्वी में। कब करता है? 1001 ईस्वी में हिंदुशाही राजा जयपाल जो था उसकी राजधानी उद्भांडपुर पर आक्रमण करता है और यहां से पर्याप्त धन लूट कर ले जाता है। जो शासक जयपाल था वह बार बार हारने के कारण आत्महत्या कर लेता है और इसके बाद जो यहाँ का शासक वह उसका पुत्र आनंदपाल बनता है। अब हम आगे यदि बात करें 1003 का आक्रमण। 1003 में
1003 ईस्वी में यह सिंध पर आक्रमण करता है और वहाँ पर लूट करता है जहाँ पर मुस्लिम शासक था। और 1005 में ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है जहाँ का उस समय मुस्लिम शासक अब्दुल फतेह दाऊद था। दाऊद शासन कर रहा था। यहाँ को जीतकर आनंदपाल का जो बेटा सुखपाल था, आनंदपाल का बेटा सुखपाल, जो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, उसे मुल्तान का शासक नियुक्त करता है, यानी उसे मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया था। अब यदि हम आगे की बात करें तो महमूद गजनवी 1008 ईस्वी में यदि हम बात करें तो 1008 ईस्वी में आनंदपाल, कौन? आनंदपाल, वह दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, कन्नौज, कलिंजर राजाओं का संघ बनाता है और महमूद गजनवी इस संघ को पराजित कर देता है। तब आनंदपाल नंदन को राजधानी बनाकर शासन करता है। क्या है कि 1008 ईस्वी में जो आनंदपाल था वह दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, कलिंजर और कन्नौज के शासकों के साथ मिलकर एक संघ बनाता है। महमूद गजनवी इस संघ को पराजित कर देता है। तब आनंदपाल नंदन को अपनी राजधानी बनाकर शासन करता है। अब अगर हम अगले आक्रमण की इसकी बात करें तो यह करता है 1009 ईस्वी में और वह करता है नगरकोट पर और जीत लेता है। 1009 पर नगरकोट पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। 1013 ईस्वी में जो आक्रमण करता है तो आनंदपाल का बेटा त्रिलोचन पाल जो नंदन को अपनी राजधानी बनाकर शासन कर रहा था, तो वह इसे पराजित करके नंदन पर कब्जा कर लेता है। 1014 अब वह आक्रमण 1014 ईस्वी में करता है थानेश्वर पर। आक्रमण करता है और इस आक्रमण से चक्रस्वामी मंदिर की मूर्ति को उठाकर गजनी ले जाता है। क्या है? 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण करता है और यहाँ जो चक्रधर स्वामी की मूर्ति थी उसे उठाकर गजनी ले जाता है। 1008 ईस्वी में आनंदपाल पर आक्रमण करता है जो हिंदुशाही राजा था और यह दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, कलिंजर और कन्नौज के शासकों का एक संघ बनाता है। इस संघ को महमूद गजनवी हरा देता है। तब आनंदपाल नंदन को अपनी राजधानी बनाकर शासन करता है। 1009 में नगरकोट पर आक्रमण करता है और वहां से लूटता है, उसे जीत लेता है। 1013 में आनंदपाल का बेटा जो त्रिलोचन पाल था वह नंदन से शासन कर रहा था और वह इसे भी जीत लेता है। 1014 थानेश्वर पर आक्रमण करता है और यहाँ से जो चक्र स्वामी की मूर्ति थी उसे गजनी ले जाता है। अब अगर हम इसके अगले आक्रमणों की बात करें तो जो इसका अगला आक्रमण है वह 1015 ईस्वी में करता हुआ कहाँ करता है? कश्मीर, जहां पर त्रिलोचन पाल का बेटा भीमपाल शासन कर रहा था, उसे हराकर वहां पर कब्जा कर लेता है। और अगर हम अब अगले आक्रमण की बात करें तो वह है इसका 1018 ईस्वी का आक्रमण।
कन्नौज पर आक्रमण करता है और यहाँ का जो राजा राज्यपाल था वह भाग जाता है और वह यहाँ पे लूटता है। साथ ही बरन यानी बुलंदशहर और मथुरा को भी लूटता है। कहाँ कहाँ पे? 1018 में कन्नौज पर आक्रमण करता है, जहाँ का शासक राज्यपाल था वह बिना युद्ध किए भाग जाता है और बरन यानी बुलंदशहर और मथुरा पर भी यह आक्रमण करता है। मथुरा में उस समय यदुवंशी राजवंश का शासन था। अब यदि हम आगे बात करें 1019 पर आक्रमण यह पुनः कन्नौज पर करता है और यहाँ का जो शासक राज्यपाल था वह आत्मसमर्पण कर देता है। क्या करता है राज्यपाल? आत्मसमर्पण कर देता है। राज्यपाल आत्मसमर्पण कर देता। 1020-21 ईस्वी में महमूद गजनवी कलिंजर, कहाँ पर? कालिंजर पर आक्रमण करता है और यहाँ का जो शासक विद्याधर भट्ट था वह युद्ध करता है और जब वह हार जाता है तब महमूद गजनवी के नाम पर एक गीत भी लिखा था और इस गीत से प्रसन्न होकर महमूद गजनवी इसे 15 किलो सोना दिया था। 1021 की बात करें, 1021 ईस्वी में यह ग्वालियर पर आक्रमण करता है और उसे वहाँ से धन लूटता है। 1024 ईस्वी की, तो यह 1024 ईस्वी में जैसलमेर गुजरात अहिलवाड़ा पर आक्रमण करता है और यहाँ से बहुत सारा धन लूट कर ले जाता है। 1025 ईस्वी में यह गुजरात पर आक्रमण करता है। कहाँ पर? गुजरात पर। यहाँ का जो उस समय शासक था वह भीम प्रथम था। यहाँ पर लूटपाट करके यह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और यहाँ से बहुत लोगों को कत्लेआम करता है और जो सोमनाथ मंदिर की मूर्ति थी उसे तोड़कर गजनी, मक्का, मदीना की सीढ़ियों पर लगवा देता है। यानी क्या किया? 1025 में यह गुजरात पर आक्रमण करता है और यहाँ का उस समय जो शासक था वह भीम प्रथम था और यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और सोमनाथ की मूर्ति को तोड़कर ले जाता है अपने साथ और गजनी, मक्का, मदीना की सीढ़ियों पर लगवा देता है। अब बात करें 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खोखरों के विरुद्ध आक्रमण किया था। कब? 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी खोखरों के विरुद्ध आक्रमण किया था और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। क्या है? 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।